दूसरा कुरिन्थियों बाब 2। मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बाइस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज्यादा सख्ती ना करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बाइस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फर्माबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ मुआफ करते हो उसे मैं भी मुआफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने मुआफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मकाम होकर तुम्हारी खातिर मुआफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरवास में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया, तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को ना पाया, बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक निजात पाने वालों और हलाक करने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानंद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।